बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई लंबी चौड़ी तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा यहाँ पे कि जनाब आज क्या हुआ लाहौर में, हमजा शहबाज के साथ क्या हुआ, नैब ने क्या किया, नैब क्यों नहीं पकड़ सकी। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में सारा दिन आप लोग देख चुके हैं क्या होता रहा और कैसे हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया हमजा को। लेकिन कुछ कवानीन ऐसे हैं जो मैं जानना चाहूँगा कि उसमें हुआ क्या एग्जैक्टली, उसके बारे में भी पूछूँगा। मैं मेरे साथ मौजूद होंगे कर्नल शहजाद अनवर भट्टी साहब, साबिक डीजी नैब रह चुके हैं, और शेख वकास अकरम साहब, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ और नून की भी रिप्रेजेंटेशन मेरे साथ होगी। जैसे ही मुझे ज्वाइन करेंगे मैं आपको जनाब उनकी भी इंट्रोडक्शन करा दूंगा। शेख साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, होया कि आज थे नैब ने आज कोशिश की है कि हमजा शहबाज साहब जो नहीं उन्होंने गिरफ्तार किया जाए। और साहब ये सिलसिला जो शुरू है ना, मुझे इसके पीछे एक और चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ वो दसो ना, वो शायद बहुत तल्ख हों। दसो जी कुल क्या। देखिए, नैब का किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना जिसके ऊपर आपको शुबा हो या आपके पास पूरे के पूरे सबूत मौजूद हों, जैसे नैब कहता है कि हमारे पास पैसे जो हैं उसकी मुंतकली के सबूत सारे मौजूद हैं, किस तरीके से हम सलमान शहबाज, अगर आपके पास सबूत हैं तो आपका हक बनता है कि आप किसी को गिरफ़्तार करें। अगर आपको शुबा है तो आप उनको बुला लें अपने दफ्तर में और उनसे पूछें भाई हमें आप पे शुबा है, या आप अपने आप को क्लैरिफाई करें, और या फिर ओनर्स ऑफ प्रूफ तो आप पे है ना जी, तो या फिर हम आपके साथ कुछ करते हैं, आपको गिरफ़्तार करते हैं, आपको बिठाते हैं। इन दोनों सूरतों में नैब या नैब जैसे किसी भी इदारे के पास, इवन अगर FIA भी हो, अगर पुलिस वाले भी हों, तो यही होता है, ये इख्तियार उनके पास होता है, और कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसे इख्तियार के बगैर आगे चल नहीं सकती है। तो ये इख्तियार तो अपनी जगह पे ऐसे है। अब आगे वहाँ मुज़ाहमत हुई किस तरीके से, आपने कहा कि कोर्ट ने को जो रिलीफ दिया वो एक और स्टोरी है। देखें, बिहाइंड द सीन आप बताना मैं ये समझता हूँ कि अगर हमजा शहबाज या मियाँ शहबाज साहब ये समझते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ अंदर हैं और एडमेंट है डील के किसी एक हिस्से पे, और वो नहीं अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते हमजा शहबाज को या नवाज शहबाज शरीफ को, और मरियम जो है वो भी अपनी तबीयत के हवाले से जानी मानी शख्सियत हैं, और हो सकता है जो प्रपोज डील जो आजकल ड्राइंग रूम्स में डिस्कस हो रही है और हर जगह पे, उसमें ये हो कि मरियम साहबा जो है वो बाहर जा सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं मियाँ साहब अंदर रह जाएंगे, क्योंकि मियाँ साहब के बाहर जाने का कानूनी रास्ता तो एक ही है, भाई सज़ा ख़त्म हो जाए। उसके अलावा तो इस मुल्क में कोई ऐसी मिसाल कोई नहीं है कि सज़ा याफ्ता आदमी कैदी हो। ठीक है, ये भी एक नया काम हुआ है कि आपने उनको अस्पताल जाने के लिए आपकी वेल आपने कर दी है। गरीब आदमी को तो ये भी रिलीफ जो है वो मुहैया नहीं है। तो सज़ा याफ्ता आदमी को सज़ा के दौरान सज़ा ख़त्म किए बगैर मुल्क से बाहर भेजना, ये तो इस मुल्क में इस वक्त तक कोई ऐसी मिसाल नहीं है, और मैं नहीं समझता कि आसिफ सईद खोसा साहब के होते हुए कोई ऐसी मिसाल बन जाए। तो ये रिलीफ देना कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएं, उसके लिए तो फिर केस ही ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, इमरान खान साहब उसके लिए तैयार कोई नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को भी डील जो आप अभी बात कर रहे थे उससे जरा सा स्लिप हो गया। देखिए, नहीं मैं डील्स आपको उसके कॉन्टेक्स्ट आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। डील नहीं, जो आज हुआ है, जो मैं समझता हूँ, मैं नाकिस राय है मेरी, गलत भी हो सकता है वैसे तो नाकिस राय दे भी बड़ा कुछ होता है ना। हाँ, वो मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज साहब इस तरीके से मरियम की एग्जिस्टेंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये समझा जाए कि नैब की हमजा शहबाज के घर के सामने खींचा तानी जो है, और आज हमजा शहबाज साहब को रिलीफ मिल गया है कोर्ट से, कल हमजा शहबाज साहब को महीने 2 अंदर भी लगाने पड़ जाएं, तो वो मरियम नवाज़ को रिप्लेस कर लें एज अ लीडर ऑफ PMLN, जो माइनस नवाज़ शरीफ हो या माइनस मरियम हो, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर ये मेरे देखने में ये जो जोर लग रहा है ये गलत लग रहा है। ये आप ये कहना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, लेट मी लाइक रीफ्रेज दिस थिंग व्हाटएवर भाई मैंने ये दसो, पर नैब ने किसी को पकड़ना और घर के बाहर जाके, आज के दौर में जिस वक्त नैब अपने पे है, नैब ने जाके बंदा फड़ना है तो नैब बंदा नहीं फड़, खैर है की हो गया जी। नैब कल भी गई वापस आ गई, आज भी सीढ़ियाँ लगती रहीं। वो जो घर के बाहर जो वर्कर खड़े थे वो इस जोगे थे कि वो नैब को या सिक्योरिटी इदारों को रोक सकते थे कि कोई बंदा नहीं निकाला जा सकता। क्या बात करते हैं आप राना साहब, जान दो।
तो मैं ये समझता हूँ कि जो डील हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या देखे ना, मेरी इतला के मुताबिक ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ चाह रहे हो कि मेरी इतला के मुताबिक तो देखे मियाँ हमजा ਤੁਸੀਂ खुल के नहीं आ रहे हो? देखे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ही वाज सपोज टू मीट जहांगीर तरीन खान इन लंदन। हैं? ठीक है, अच्छा, अजी मेरी इतला समझ लो तुसी। मतलब शहबाज शरीफ साहब ने एक- जहांगीर हाँ, तरीन साहब हाँ, से मिलना था? मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात मान लें। ये मुलाकात होनी थी, बस ये डिले हो गया, ये जो मियाँ शहबाज के बाहर जाने का, ECL में से नाम का, ये ड्यू मुलाकात थी। ये मामलात इस पास से जा रहे जी। अच्छा, तो मामला ये- इस तो तरफ ये जा जो रहे हैं। सपोर्ट है ना, जो ये सपोर्ट है हाँ। कि ठीक है जी, क्योंकि हम वैसे तो नवाज शरीफ और और ये मरियम नवाज से जान नहीं छुड़ा शहबाज सकते। के और मरियम बीबी के दरमियान एक कशमकश थी जो उसके सर, लिए आप सारा चक्कर कशमकश था। को ये छोड़ कह दें। रहे हैं आप? कशमकश को छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ। हमजा शहबाज अगर मरियम नवाज जो है वो खामोश ना हो और मुस्लिम लीग को लीड करे, तो क्या हमजा शहबाज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं पंजाब में? ही कांट, नॉट पॉसिबल। अगर मियाँ नवाज शरीफ जेल में से बाहर होते तो क्या मियाँ शहबाज शरीफ का कोई नाम भी लेता किसी भी तहरीक में, किसी सियासी तहरीक में, किसी सियासी इलेक्शन में? नॉट। देखें, मियाँ शहबाज शरीफ एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पिछले 5 सालों में उस तरह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सके जिस तरह उनका नाम था, मगर वो नवाज शरीफ के बराबर उनका सियासी कद नहीं है मुस्लिम लीगी वोटर्स के दरमियान। शहबाज लेकिन शरीफ ये साहब अपने मुलाकात वाले जरा मुझे समझाए, मुलाकात किस लिए होनी थी? जो 100 एजेंडे होंगे ना जी हुकूमत, और वैसे अच्छी बात है, अच्छी बात है राना साहब, हुकूमतों को ये बड़ी ऑपोजिशन के खबर साथ, दे रहे हैं आपके जनाब, हुकूमतों जहांगीर तरीन को- साहब की मुलाकात होनी थी मैं शहबाज अब शरीफ आपको साहब की देखे ना, लंदन में। आपको मैंने पिछला प्रोग्राम जो आपके साथ हुआ कोई महीना डेढ़ हो ज़्यादा हो गया शायद, कोसार में, मैंने आपको कहा मियाँ साहब ने आ जाना है बाहर, हाँ, आप नहीं मान रहे थे। बिल्कुल कहा आपने जी, बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप देख लें, हाँ। और ये अच्छी बात है कि वो इमरान खान साहब का बड़ा सख्त किस्म का स्टैंड है ना, कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं जाने दूंगा 8-10 महीने। उसके बाद फिर अचानक ये पिछले जलसे में कह दिया पैसे दे होते टुर जाओ, पैसे दे होते उतर जाओ। वो भाई प्ली बार्गेन के खिलाफ तो आप खुद गुफ्तगू करते रहे हैं, और फिर आप ये भी गुफ्तगू कहते तो रहे, करते रहे, लेकिन लॉ तो है ना जी। हाँ तो ठीक है जी, किसने मना किया है? हाँ। बट जितने साई मंगते ने उतने तो दो ना। मतलब है कि ये तो ना करें। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग कोई पैसे देगी। नून सर लीग कोई वाले पैसे को ना दे सर, देखें मेरी राना साहब, अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है हमजा की दीवार के साथ कोई सीढ़ी लगा के हमजा को निकाल के बाहर ले जाए नैब वाले। अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है कि खान साहब क्या कह रहे हैं, अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो क्या कहता है। अवाम बर्बाद हो रही है, दिन ब दिन तबाह हो रही है, बिजली, गैस, अशियाए चलिए, मैं उस पे आता हूं, खुर्दोनोश, कारोबार तबाह हो गया। राणा साहब चलो बाजार चलिए किसी दिन, नहीं, ठीक नहीं है। किसी दिन चलिए सही कह ना, रहे हो। मक्खियां मारे ने बंदे बह के उदे उत्ते। नहीं, ठीक कह रहे हो। सो मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब हमारे लिए, देखें इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, अल्लाह ने उनको मौका दिया है, उनको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है। मैं ये समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो एक अच्छी टीम आगे लाएँ, उनके साथ एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग काफ उनकी इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग काफ के अंदर बड़े बड़े तजर्बेकार लोग शामिल हैं, आप उनसे हेल्प ले लें। आपकी अपनी टीम के अंदर आपके अपने MNAs में बहुत से काबिल लोग हैं, आप काबिल लोगों को आगे लाएं, मौका दें। हालात ख़राब ज़रूर हैं, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ होते तो वो को बहुत बड़ा कमाल ना कर सकते, हालात यही होते, मगर क्योंकि आपने दावे बहुत बड़े बड़े किए थे इसलिए दावे आपके गले पड़ रहे हैं। इस टीम के साथ खान जी थोड़े तू पाकिस्तान कोई नहीं चलता, नैब ਨੂੰ इस्तेमाल करके कितने दिनों तक पाकिस्तान चलाओगे? नहीं जी, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं जनाब शेख वकास अकरम साहब के जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात होनी थी जनाब शहबाज शरीफ साहब से लंदन में, और ये बहुत बड़ी खबर दे गए हो तुसी वैसे। मैं और दे गया तुसी और कर लो, तहकीक कर लो जनाब। चलो शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। शहजाद साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये मुझे एक बात नहीं समझ आई, अगर रिलीफ मिलना था और रिलीफ मिलने के थोड़े से भी चांसेस थे जो हाई कोर्ट ने दिए आज हमजा साहब को, तो वाई डिड एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये नैब कल क्यों गई वहाँ पे और आज फिर दोबारा वहाँ पे क्यों गई? क्यों? कोई रीज़न समझा सकेंगे? आप DG नैब भी रह चुके, ज़रा थोड़ा हमें समझा दें, एजुकेट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, बात बड़ी क्लियर है। हम दरअसल इसको गुडमुड कर देते हैं, दो चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं, सियासत को और एहतसाब को हम कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, नैब को कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं भाई की बातें सुन रहा था, देखिए
अगर कोई शख्स सियासत करना चाहता है तो नैब उसको रोक नहीं सकती। ठीक। अब किसी महज़ब माशरे में ये नहीं होता कि कोई करप्शन के केस में किसी एंटी करप्शन एजेंसी को बंदा रिक्वायर्ड हो तो उसके पॉलिटिकल वर्कर जो हैं वो बीच में दीवार बन जाएं। ये तो असूलन एक शख्स को, हाँ अगर कोई पॉलिटिकल अरेस्ट हो रहा होता तो उनके वर्कर आते तो ये बात तो इस एक मानी जानी बात होती है। अब नैब के पास आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट एक सोल अथॉरिटी है जो किसी भी कानून की इंटरप्रिटेशन कर सकती है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी इस बात के ऊपर कि जनाब नैब के कानून को उन्होंने देखा है, उसके अंदर कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं मौजूद कि किसी को 10 दिन पहले या किसी भी टाइम पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। लिहाजा नैब का चेयरमैन या नैब का मिजाज ऑफिसर किसी शख्स को भी अरेस्ट कर सकता है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने एक प्रीव्यू दिया कि नैब इसको जुडिशली इस्तेमाल करे और उसके पास अगर कंक्रीट एविडेंस हो तो वो जिसको मर्जी चाहें अरेस्ट करें। अब नैब के पास जेन्युइन अरेस्ट वारंट कल भी मौजूद था और आज भी मौजूद था। अब कल भी वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई और आज भी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई। मैं समझता हूँ, थोड़ा सा मैं आपके वसातत से ये कहना भी चाहूँगा कि हमारे मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि अगर एक चीज़, एक काम, एक एजेंसी एक अरेस्ट करने के लिए गई हुई है तो मेरा ख्याल है उसको अगर उन्होंने टेलीफोन नहीं किया वर्कर्स को तो मीडिया के ज़रिए उनको पता चल गया कि जी नैब की टीम जो है आई हुई है वहाँ अरेस्ट करने के लिए। अब आप ये कहते हैं कि जी नैब ने अरेस्ट क्यों नहीं किया, गेट खोला नहीं गया, क्या ये सीढ़ियाँ लगा के फांद के अंदर जाते, क्लैंडस्टाइन मिशन करते? नैब के लोग इस चीज़ के लिए नहीं है। नैब सर ने जी शहजाद साहब जी जी पोडियम ही लाई है सर। फिर अगेन यू नो नैब वालों ने खुद आके मीडिया पे बोला कि हमजा भाई को हमने कहा है, भाई भाई होते होंगे रही है कि जनाब हमने उन्हें कहा है कि जनाब वो गिरफ्तारी दे दे। सीढ़ियाँ लगाई जी, सीढ़ियाँ मंगवाई, सीढ़ियाँ भी लगाई भी थी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कर्नल साहब, अफसर को जानता हूँ कर्नल साहब, मैं आपकी बात आप भाई कोई ऐसा ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर नैब जो है अगर समझती है कि एक आदमी ने करप्शन किया है तो जो ਉਹਦੇ घर पौड़ी ला के उन्हें गिरफ्तार करना पाए तो कोई बुरी गल नहीं है, क्योंकि ये सीढ़ियां पाकिस्तान की पुलिस, ये सीढ़ियां पाकिस्तान की पुलिस गरीब आदमी के घर पे भी लगाती है। अगर हमजा शहबाज पे लग जाए तो कोई मुसीबत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि फर्क सिर्फ ये है कि नैब एक रिस्ट्रेंट शो करती है जहां एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होने का डर होता है। लेकिन मैं जो बात आपसे करने वाला हूं कि नैब के ऑफिसर्स जो हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि जी वो कमांडो एक्शन कर सकें या उनको पुलिस ट्रेनिंग तो दी बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दी मदद नहीं ले सकते कर्नल अपना शहजाद साहब? बिल्कुल ले सकती है जनाब, बिल्कुल ले सकती है। आप उसकी मदद नहीं ले सकते। पहले दिन 8 बंदे चले जाते हैं, फिर उसके बाद जनाब यू नो इट्स अ सिचुएशन। देखिए सिंपल जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर नैब की टीम नहीं पकड़ सकती थी तो वो उसको एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जाना ही नहीं चाहिए थे। 7-8 बंदे लैके जाना है, तुहानू पता होना चाहिए, पीपल शुड नो। मतलब नैब के लोगों को पता होना चाहिए ना जी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब के घर जा रहे हैं, वहाँ पे गार्ड भी होंगे, वहाँ पे जनाब वहाँ पे लोग भी निकल सकते हैं। तो अगर आप 6-7 बंदे लेके और उसमें लेडी स्टाफ भी नैब का लेके अगर आप चले जाएंगे तो उन्होंने तो आपसे हाथ ही पैर है ना, हाथ ही पैर जाना ना। कल गए सन, कल नहीं गिरफ्तार हुए तो बुला लेते कि आप आ जाएं कल। अगर हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है देखिए शहजाद साहब के, कल अगर गिरफ्तार नहीं हुए थे, कल नहीं कर आज बुला लेते। इसी का ही जवाब देने लगा हूं जी। इसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि नैब के इस तरह बिहेव करने से एक बात क्लियर हो गई है कि पॉलिटिकल लीडर हैं वो, और उनको पता है कि करप्शन के केस के अंदर उनको बुलाया जा रहा है और वो अंदर हाइड कर रहे हैं और अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर रहे। असूलन तो ये होना चाहिए था कि उनको खुद चल के आ जाना चाहिए था। मीडिया कह रहा है हमजा साहब वाज बाइंग टाइम और वो उन्होंने अपना दिखा दिया गया। एक मिनट शहजाद साहब, उन्होंने हमजा साहब वाज बाइंग टाइम और उन्होंने हाई कोर्ट को रुजू करना था और वो बाय कर रहे थे टाइम। दैट्स इट, दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। और उन्होंने उस पे देखिए अगर वो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, अगर वो टाइम बाय कर रहे थे तो अवाम को ये भी तो पता चला कि भाई हमारे पॉलिटिकल लीडर क्या करते हैं। सर अगर वो देखिए एविडेंस पूरी आपके चैनलों के ऊपर पूरी एविडेंस चला के दिखा दी गई है कि क्या एविडेंस अवेलेबल है नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग की,
और उसमें पूरी मुमासलत है। हर किस्म के किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस को उठाइए, उसके अंदर प्लेसमेंट का जो काम होता है, यानी सोर्स को हाइड करने का सबसे पहला काम वो दूसरी तरफ चले जाएंगे हम। देखिए, अवाम ने तो उनको वोट आउट कर दिया। तो अवाम, फिर आपने कहा कि अगर मुहज़्ज़ब मुआशरे में लोग लीडरों के घरों के आगे करप्शन केसेस में नहीं आते, बट साढ़े मुआशरे जानते जे, नंबर एक तो मुहज़्ज़ब वाली बात तो आप छोड़ दें। दूसरी तरफ नैब का ये काम नहीं है अवाम को दिखाना, नैब का अवाम है अपने कानून के ऊपर अमल दरामद करना। अवाम ने उनको देखा हुआ है, इसीलिए अवाम ने उनको वोट आउट कर दिया। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, मैं नैब के साथ हूँ, मैं बिल्कुल नैब की हिमायत में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गए सो तो फड़ के लियाना सी, एवं खाम खा उन्होंने हीरो बनाने का फायदा कोई नहीं सी। यही पॉइंट है सर। मैं एक मिनट आगा साहब की तरफ चलूंगा जी। कामिल अली आगा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। कामिल अली आगा साहब, लाहौर में इस वक्त जो है बड़ी वाह हो रही है, एक तो हाई कोर्ट की, दूसरी वाह हो रही है हमजा शहबाज शरीफ साहब की। और जो अगर नैब अगर गया था तो फाड़ना सी, नहीं गया सी जाना सी तो पक्के पैरों से जाना चाहिए सी। और अगर हमजा साहब जो है, मेरे ख्याल में ही वॉज बाइंग टाइम और उन्हें रिलीफ चाहिए था हाई कोर्ट से, वो उन्हें मिल गया एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन दैट। सो कहाँ पे गड़बड़ थी और कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे शेख वकास साहब एक नई कहानी सुना रहे हैं हमें, एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। कह रहे हैं जनाब कि जहांगीर तरीन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकात होनी थी। हो की रहा है? जो हो रहा है आपको भी पता है, जो नहीं हो रहा वो भी आपको पता है। अच्छा जी। राणा साहब, बात ये है, ये लाहौर है, और लाहौर में ये कहते हैं, लाहौर में कहते हैं कि सरिया बेचने वालों के पास 101 तरीके होते हैं कम तोलने के। अच्छा। और कोई जो मर्जी कर ले, उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल करके ग्राहक को सरिया कम तोल के ही देना है, यानी वो वारदात कर लेते हैं। और ये जो एजेंसियां ना, इनके पास गिरफ्तार करने के भी 101 तरीके होते हैं और इनको ये पता नहीं कि किसको किस तरीके से गिरफ्तार करना है। ये तो फैसिलिटेट किया गया है और ये साबित किया गया है कि ये जो नून लीग है ये बहुत पावरफुल है और इसके पास इतनी ताकत है कि जहां मर्जी रियासत को भी ये बेबस कर सकती है। दूसरी बात ये साबित की गई है कि इस मुल्क के अंदर आम आदमी के लिए कानून कोई और है और खास आदमियों के लिए कानून जो है वो कुछ और है। सरासर उस तासर को, तीसरी बात यह है, उस तासर को भी जायल करने की एक कोशिश लगती है जो इस मुल्क के अंदर पिछले कई दिनों से नून लीग के साथ एनआरओ की बात जो है वो चल रही थी। लेकिन आगा साहब और लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ को भी फैसिलिटेट कर दिया गया है। नवाज शरीफ पहला बंदा है एक छोटा सा सवाल, सजा के बाद बेल मिली है। छोटा सा सवाल आगा साहब, एक चीज शेयर कर रहा हूं आपसे। आगा साहब, ये शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ बैठे हैं आज से प्रोबेबली 2 महीने पहले, शायद मेरा सलाम कह दें। दिल तुझे आपे कह दो सलाम जी। अच्छा, तकरीबन 2-1 महीने पहले इन्होंने मेरा शो किया तो इन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो छूट जाएंगे। नवाज शरीफ साहब छूट गए, उन्हें 6 हफ्ते की जनाब रिलीफ मिल गया। आज ये नई बात एक लेके आए हैं यहाँ पे, शेख वकास अकरम नई बात कह रहे हैं जनाब कि जहांगीर तरीन साहब लंदन में हैं और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं गए और वो मुलाकात होनी थी। अगर होनी थी तो ओ की गल है, मैं ताड़े को पूछागा। लेट मी टेक अ ब्रेक ओवर हियर एंड आई विल बी बैक इन अ बिट। कामिल अली आगा साहब, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ और मुझे जवाब चाहिए इस चीज़ का, या अपनी को मायराना इनपुट दे दीजिए। शेख वकास अकरम कह रहे हैं जनाब कि इतने कोई डील होने जा रही थी और जहांगीर तरीन साहब लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने मिलना था, बकौल शेख वकास अकरम साहब के। हो की रहे। और मुझे ये भी सुना है मैंने कि पंजाब में, एक और चीज़ आपसे पूछ लूँ फिर मैं तुहानू रोकना मुश्किल हो जाता है, तुम रुकते नहीं हो। मैं एक और चीज़ पूछ लूँ कि मुझे बताएं कि पंजाब में क्या ये तो नहीं हो गया कि बुजदार साहब के ऊपर भी कोई बंदा बिठा दिया गया है ताकि बुजदार साहब की जो बुजदार साहब को भी ज़रा उनको देखा बाला जाए कि वो कर क्या रहे। ओन चौधरी उनसे नहीं बिठा देता। इससे मैं भी गल करांगा, पहले आगा साहब कर लें गल। देखें,
देखें देखें राणा साहब, जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कभी हुआ था। आप राणा साहब मुझे बताएं कि किसी ऑपरेशन का या किसी जो रेड है, जो छापा है, उसका कबल अज़ वक्त पता चल जाए। आप मुझे बताएं, मैं वो वर्कर्स को पाकिस्तान जानता में हूँ कैसे होता? जो कम से कम 1.5 घंटे की मुसाफत पे रहते हैं मॉडल टाउन से, और मॉडल टाउन पहुंचने में उनको 1.5-2 घंटे से कम नहीं लग सकता। लाहौर की ट्रैफिक के ये हालात है। अभी मैं आया हूँ, 5 मिनट का रास्ता है और मैं 22 मिनट में पहुंचा हूँ यहाँ पे। और वो बंदे जो है उस वक्त मौजूद थे जब वहाँ पे नैब ने रेड की। उनको किसने इतला दी, कब दी, और फिर मीडिया वाले कैसे बर वक्त वहाँ पे पहुँच के, ये सारी चीज़ें साबित करेंगे। और आज का भी जो वाक़या है, आज भी देख लें आप, सीढ़ियाँ दिखा दी, वो दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, रेंजर्स दिखा दी, और फिर वो जो एंटी राइट्स फोर्स है वो दिखा दी, पुलिस दिखा दी, नैब दिखा दी, और फिर नाकामी दिखा दी। यानी रियासत नाकाम हो गई एक आदमी को पकड़ने के लिए। ये सारी चीज़ें, क्या मुझे बताएं, कोई टाइम मुकर्रर होता है छापे का? रात को या सुबह फजर के बाद नहीं मारा जा सकता था? ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान जो रोज़ स्टेज पे खड़े होकर ये कहते हैं कि मैं एहतसाब करके छोड़ूंगा, और कोई ताकत ये साबित करना चाहती है कि तेरी मर्जी से एहतसाब नहीं होगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। मैं कहता हूँ कि असल मसाइल जो हैं इमरान खान को सोचने चाहिए कि ये एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये जो नैब की कारकर्दगी है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि नैब को भी चाहिए कि अगर रियासत नाकाम होती नजर आएगी उनकी वजह से, तो फिर अपने अंदर भी वो कुव्वत ढूंढे जो इस सारी चीज को नाकाम बनाना चाहती अच्छा, है। मुझे एक बात और बताएं, वज़ीर-ए-आज़म के कामिल अली आगा उस साहब मिशन को नाकाम बनाना ओके, चाहती है। गॉट योर पॉइंट। लेकिन कामिल अली आगा साहब एहतसाब चाहता है। कामिल अली आगा साहब मुझे एक बात बताएं, कल को अगर को मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अगर कल को मोनस साहब को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, परवेज इलाही साहब को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? देखें, परवेज इलाही साहब को जितनी दफ़ा भी नैब ने बुलवाया, वो गए, वहाँ पे जाके उन्होंने जो हमजा भी यही कहता है, चीज़ें उन्होंने मांगी थी, वो तो हमजा साहब भी यही करते रहे। वजाहत दी, उसके बाद फिर बुलाया शुजात साहब। देखें, शुजात साहब से बड़े लीडर तो नहीं है ना ये हमजा, शहबाज शरीफ और अपना शहबाज शरीफ, वो खुद जाते रहे शुजात हुसैन साहब, और उन्होंने अपने खिलाफ जो एलिगेशन थी उनका जवाब दिया। और इसके अंदर कोई बात नहीं, अगर कोई कानून के तहत कोई चीज होगी और हम कानून के तहत उसको साथ फेस करेंगे। अच्छा चलो, एक आपने एक चीज का जवाब भी दिया, और ये बात मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल जो पहले वाला था उसका जवाब नहीं दिया आपने। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात वाली अफवाह जो बयान फरमाई है, अफवाह नहीं, ये तो पक्के पैरों पे बात कर रहे हैं शेख वकास अकरम। मैं वही बयान कर रहा हूँ। इस किस्म की कई अफवाहें गर्दिश कर रही थी, और ये कहा जा रहा था कि एनआरओ जो है वो इनके दरमियान हो चुका है, और एनआरओ जो है वो उसकी कई निशानदेहियां वो सीक्वेंस के अंदर लोग करते रहे हैं, मसाले देते रहे हैं कि कैसा डिटेल में जाऊंगा, और मैं फिर शहजाद साहब ने उसको उसकी जमानत होना, वो भी ये कर रहा है। लेकिन लोग ये बयान करते हैं कि ये एक सीक्वेंस जो है वो एनआरओ का है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको ये भी तो हो सकता है कि उस तासर को जाहिर करने के लिए ये सारी कार्रवाई डाली गई हो और एनआरओ हो चुका हो। इसलिए लेकिन यहाँ पे अच्छा चले, ये भी पॉसिबल है, लेकिन शेख वकास अकरम एक और पॉइंट भी लेके आए हैं ना। इनका एक और पॉइंट ये है जनाब कि यहाँ पे एक कश्मकश जारी है कि जनाब कौन बड़ा लीडर है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और आइंदा आने वाले दिनों में कौन बड़ा लीडर बन सकता है, कि हमजा शहबाज शरीफ साहब बनेंगे या मरियम बीबी। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद आता हूँ। मुझे एक बात बताएं जनाब कर्नल शहजाद अनवर साहब, अभी आगे क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे? 8 तारीख के बाद क्या होगा, 9 तारीख को क्या हो सकता है एज फार एज हमजा साहब केस इज कंसर्न? जी
देखिए, दो तीन बातें ऐसी हैं कि हमें पहली बात तो यह है कि कानून ने जो रास्ता अख्तियार करना है उसके अंदर हम तो नहीं कह सकते कि कोर्ट क्या करेगा। लेकिन मैं ये वकास साहब भी बात कर रहे थे, आगा साहब ने भी बात की है, मैं थोड़ा सा उसमें भी ऐड करना चाहूँगा कि नैब जब किसी को गिरफ्तार करती है तो तब भी वो मुतनाज़ हो जाती है, अगर कोई उसके हाथ से निकल जाता है तब भी मुतनाज़ हो जाती है। आगा साहब ने एक बात की कि जी देखिए उनको कैसे पता चल जाता है कि जी नैब अरेस्ट करने आ रही है। यही तो बात है, इसीलिए तो नैब उनको अरेस्ट करना चाहती है कि वो इंतहाई इन्फ्लुएंशियल हैं लोग, वो उन्होंने हर जगह अपने बंदे प्लेस किए हुए हैं और उनको एक एक मिनट की तरह मिलती है, गाड़ी कब निकल रही है नैब की, किस सड़क पे आ रही है, किधर को जा रही है, ये हर चीज़ उनको पता होती है। और इसी वजह से तो नैब इस इंफ्लुएंस को खत्म करने के लिए की कह रहे हो आप? जी, जी। ये रियासत को चैलेंज है। अगर नैब के अंदर बैठे हुए लोग जो है वो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं तो ये रियासत का भी फर्ज है और नैब का भी फर्ज है कि वो पहले उनको चेक करे, उनकी अपनी सेंटिटी जो है वो देखिए, तबाह हो बात यह जाएगी और हो गई है। देखिए आगा साहब, आप बात यह है कि जो सबसे पहली बात तो यह है कि रियासत के जो आपके गवर्नमेंट के वुज़रा हैं, नैब को मुतनाज़ा बनाने में तो उनका भी किरदार है कि वो बार बार ये बयान दे देते हैं। उधर नैब की टीम गई, उधर एक वजीर टीवी पे आके ये बयान दे देते हैं कि जी हम 50 और बंदे गिरफ्तार कर लेंगे। भाई आप कहाँ गिरफ्तार करेंगे, वो नैब ने करने हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, आपने तो नहीं छोड़ना, कोर्ट ने छोड़ना है। तो ये चीजें नैब को ये नहीं करनी चाहिए। नैब मुतनाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद नैब डिक्टेशन ले रही है, गवर्नमेंट की बातों को फॉलो कर रही है। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये वाहिद टाइम है आपके सामने है कि एक रिटायर्ड जस्टिस जो उसको चेयरमैन कर रहे हैं, अगर ये भी नहीं मंजूर तो फिर आप अमेंड कीजिए ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को अमेंड कीजिए, ताकि पार्लियामेंट का काम है कि अगर कंट्रोवर्सी जो कर्नल साहब मैं कह रहा हूं वो आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि नैब एक मोतबर अदारा है एहतसाब का, और एहतसाब इस वक्त की जरूरत है, अवाम की भी आवाज़ है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बने ही इस वजह से हैं, इस नारे पे हैं कि मुल्क के अंदर एक बेलाग एहतसाब होगा, और उस अदारे के पीछे खड़े हैं। और वो अदारा जो जवेद इकबाल साहब की क़यादत में चल रहा है, यकीनी तौर पे बड़ी बेलाग किस्म की का एहतसाब करना चाहता है। लेकिन उसके अंदर अगर काली बेड़े हैं तो उनको कौन ढूंढेगा, वो भी तो उनको खुद ही ढूंढने पड़ेंगी ना, वरना रियासत को चैलेंज करना जो है और रियासत की जो उसका गालब आना जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। हुकूमत एक मुख्तलिफ चीज़ है और वुज़रा एक मुख्तलिफ चीज़ है, रियासत एक मुख्तलिफ चीज़ है। रियासत को अपनी सेंटिटी हर वक्त एस्टेब्लिश करना पड़ेगी और ये अदारे रियासत का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जावेद इकबाल साहब ने ये एक्शन लिए हैं, नैब के अंदर बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया है, नौकरियों से निकाला है, उनके खिलाफ एक्शन लिए हैं। थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। ठीक है, जावेद इकबाल साहब ने लिए एक्शन, जी इसमें लेनी चाहिए, लेकिन काबिल आगा साहब जो पॉइंट रेज कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, वो उसको ज़रा मद्देनज़र रखें, उसको सामने रखें, क्योंकि उसी की बेसिस पे आगे सारा काम चलेगा। और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ फ्रूटफुल होगी। यहाँ पे रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे चैलेंज हो रही है। एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा काबिल अली आगा साहब, मुझे लग रहा है ऐसे रहा है, और मेरी ये अपनी मैं ये कह सकूँ मेरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे कि बुज़दार साहब के ऊपर भी एक चेक रखा जा रहा है, और बुज़दार साहब के ऊपर ऐसा तो नहीं है कि ओन चौधरी साहब को बिठा दिया गया हो कि ओन चौधरी साहब जो कुछ कर रहे हैं बुज़दार साहब उसको उस पर वॉच करें, उसको देखें कि की हो रहा है, ठीक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा पंजाब में, क्योंकि आप पंजाब में बैठे हुए। नहीं, मैंने ऐसा महसूस तो नहीं किया, लेकिन एक बात बड़ी तशवीशनाक किस्म की सामने आई चंद दिन पहले, जो वो शहबाज गुल हैं या गिल हैं, वो उनको जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं हुकूमत पंजाब के, उनको इंचार्ज बना दिया गया है तमाम अदारों की इंस्पेक्शन के लिए, कि वो तमाम अदारों की इंस्पेक्शन कर सकेंगे, और उसकी फिर वो ज़ाहिर है इंस्पेक्शन करेंगे तो उनका अख्तियार भी हो गया। ये ऐसा अक्सर औकात तो मैंने कभी देखा नहीं है किसी हुकूमत के अंदर। ये एक मायूब बात है। What exactly is going on जी? शेख साहब तुसी दस दियो।
जो बुजदार साहब हैं वो एक शरीफ आदमी है और वो जी, सही ऐसे जा रहे हैं और मैं काम कोई भी कर रहे हैं। बिल्कुल शरीफ और उनके- आदमी है, उनके मैं काम कौन जो सा है कह रहा हूं कि वो वो नजर भी गलत आ रहे आदमी है, हैं, वो बिल्कुल नजर भी शरीफ आ रहे हैं काम उनके। शेख साहब लास्ट कमेंट जी, पंजाब ही चौक ही रहा है, बड़ा मुख्तसर जो टाइम देखो रह जी, गया। पंजाब मैं कामिल अली आगा साहब भाई हैं, इनकी इस बात से तो इख्तलाफ नहीं करूँगा कि बुज़दार जो है वो शरीफ आदमी कोई नहीं है। शक नहीं, बुज़दार कोई शरीफ शक आदमी है, बट ये इनकी राय है। मेरी उसके बारे में एक और राय है। अच्छा, वो इंतहाई नालायक आदमी है, ये मेरी दूसरी राय है। उसके वालिद भी MP रहे, वो ख़ुद 2-3 दफ़ा MP रहा, काफ लीग के साथ भी रहा, वो ये पिछली हुकूमत में भी रहा, अब भी आ गया। कोई बुरी बात नहीं है, इस मुल्क में ऐसे ही चलता है। मगर इमरान खान साहब ने जब उसको बनाया वज़ीर आला तो कहा मैंने इसको इसलिए वज़ीर आला बनाया क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया से है और इसके घर तक बिजली नहीं गई इसके गांव में। मैंने जब अगले दिन सुना इनके वालिद अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हुए कि वो भी MP है, 2-3 दफ़ा रहे, तो आप उस नालायक आदमी की नालायकी का आलम देखें। भाई 2-3 तिहाइयों से MPA बन रहे हैं तो बूहे तक अपने चक, अपने पिंड, अपने गांव में बिजली नहीं पहुंचा सके। नहायत नालायक आदमी है। इमरान खान ये समझता है कि नालायक आदमी है। इमरान खान ने इसीलिए एक और बुरा काम किया, वो कहते हैं नानी कसम कीता बुरा कीता करके छड़ देता, इस तू भी बुरा कीता। ये पंजाबी की एक सही है। अब शहबाज गुल को बिठा दिया, एक नॉन इलेक्टेड आदमी है जिसका कोई यूनिवर्सिटी में, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहाँ सैक हुआ, कोई इसका केस है भी चंद दिनों में सामने आ जाएगा। भाई इलेक्टेड बंदे दर्जनों में, सैकड़ों में मौजूद हैं।